सर सुषमा बिल्टेक एक बिल्डर है जिसके ओनर्स हैं बिंदरपाल मित्तल, भरत मित्तल और प्रतीक मित्तल। इन्होंने जो है शुरुआत में 2-4 प्रोजेक्ट्स कमीशन करके उसके बाद मैसिव प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जहां पे इन्होंने 12% इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न प्रॉमिस करी। जैसे ही इन्वेस्टमेंट्स इनके कंप्लीट हो गई, इन्होंने काफ़ी पैसा मार्केट से निकाल लिया। लोगों की रिटर्न इन्होंने देनी बंद कर दी, प्रोजेक्ट्स पे कंस्ट्रक्शन बंद कर दी। 1.5 साल से जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं, दर दर धक्के खा रहे हैं। कोई सीनियर सिटीज़न है, कोई डिफेंस पर्सनल है, किसी ने रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिया इनके पास। अभी ना पूछ रहे ना बात कर रहे। और प्रशासन में कहीं भी जाओ, आप पुलिस स्टेशन में जाओ, इकोनॉमिक ऑफेंस में जाओ, कहीं चेक बाउंस हो गए वहाँ जाओ, केस कर दिया, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा सर। और हम इसलिए जो है आज प्रेस रिलीज़ के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे तो 700 से ज़्यादा फैमिलीज़ हैं जो अफेक्टेड है और कहीं से भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, ना गवर्नमेंट से ना कोई मीडिया से हमें सपोर्ट मिल रही थी। अब रीच आउट किया हमने आप लोगों को। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया, आपने नाम नहीं बताया अपना कि क्या नाम क्या था? मेरा नाम आलोक शर्मा सर। और बाकी लोग? मेरा नाम शिवेंद्र सोही है सर। मेरा नाम सुनील कुमार। सारे लोग सुषमा से ही रिलेटेड? यस सर। हाँ जी, सुषमा से रिलेटेड। तो क्या कहते हैं, मतलब आप लोग संपर्क है तो क्या कहते हैं? संपर्क सर वैसे तो मिलते ही नहीं है। कहीं से प्रेशर डाल के पुलिस केस करके कहीं बुला भी लो तो कहते हैं हम सॉल्व करना चाहते हैं, मगर फिर गायब हो जाते हैं। फिर कहते हैं हमारी तो, आप क्यों पुलिस में जा रहे हो, हमारी तो सेटिंग हो चुकी है। ऑफिस में तो सुनवाई है ही नहीं, वहाँ पर जो कोई अटेंड नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं, नथिंग। ऑफिस में जाओ तो 2-2 घंटे पहले बिठा के रखे हैं। देखो यहाँ पे सबका हार्ड अर्न मनी लगा हुआ है। किसी ने अपनी रिटायरमेंट का पैसा लगाया हुआ है, किसी ने अपनी सारी उम्र की कमाई का पैसा लगाया हुआ है, किसी ने कोई घर बेच के लगाया हुआ है, किसी ने लोन लिया हुआ है और आज किराए में रह रहा है। किराया भी दे रहा है, इधर से यहाँ ये मार भी पड़ रही है, दूसरी मार भी पड़ रही है, हर तरफ से मार पड़ रही है। और ऑफिस चले जाओ तो सिर्फ वहाँ बैठे होते हैं, बस मिलते नहीं है, कभी किसी से मिलते नहीं है। आप मेल कर लो, आप चिट्ठी लिख दो, कोई जवाब नहीं जाता। आप कंप्लेंट भी कोई कर दो, उस पर भी कोई जवाब नहीं जाता। ऐसा लगता है जैसे सबको उन्होंने खरीदा हुआ है और कोई सुनवाई नहीं है। अभी कौन कौन से इंस्ट्रक्शन बस आपकी शिकायतें क्या नहीं पूरा किया वो पूरा बताएं सर। एक तो इन्होंने जो शॉर्ट रिटर्न की थी वो 1 साल से बंद है। कईयों ने लोन लिया हुआ है, लोन उनके चालू हैं, शॉर्ट रिटर्न के जो थ्रू चल रहे थे वो बंद है सारा। मेरी पोजेशन थी 31 को, कंस्ट्रक्शन हुई नहीं, अब पोजेशन कहाँ से दे देंगे? पोजेशन डेट निकल चुकी है मेरी। इनको लेटर डाला, मैं कहा मेरी पोजेशन है, कोई रिप्लाई नहीं आई, कोई कुछ नहीं है। रजिस्टर मेल डाल के देख लिया, कोई रिप्लाई नहीं है। किस प्रोजेक्ट की लिखी आपकी? सुषमा प्रस्टीन में सर। अच्छा, जो चेक भी जिसको इशू हुए थे, इन्होंने जैसे सबको चेक इशू किए हुए थे, सबके पास चेक भी थे। चेक लगाने के बाद सारे इन्होंने स्टॉप पेमेंट कर दिए और कोई रीजन भी नहीं दे रहे हैं। कोई रीज़न नहीं दे रहे स्टॉप पेमेंट के। ये सारे पड़े हैं हमारे पास, चेक पड़े हुए हैं। नहीं कोई रेरा में कंप्लेंट की, कहीं और कंप्लेंट की? हाँ जी, उसका सख्त रूल है, अभी कोई पोजीशन नहीं देते। अरेरा में कंप्लेंट करी है, डीजीपी पंजाब पुलिस को कंप्लेंट करी है क्योंकि एनआरआई पीएस में कंप्लेंट करी थी पहले। एक में इन्वेस्टर कंप्लेंट की है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग चंडीगढ़ में कंप्लेंट करी है, कई लोगों ने करी है। बल्कि किसी ने फॉलोअप किया तो उनको कहता सिर्फ आपकी कंप्लेंट के लिए नहीं बैठे हैं। कितना टाइम हो गया जी? सर अप्रैल 2024 से बंद है रिटर्न। किसी की जुलाई से बंद है, मगर अप्रैल 2024 से इन्होंने शुरू कर दिया था काम। और सबसे बड़ी बात है, कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो रही है साइड पे। ऐसा दिखाया जाता है, 2-4 लोग ऐसे सामने घूमते दिखाए जाते हैं कि हाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसका अपडेट भेज देते, लेकिन रियली कंस्ट्रक्शन कुछ हो नहीं रही है। 1.5-2 साल से बिल्कुल कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मन बना लिया है कि हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैसा इकट्ठा करके यहाँ से भाग जाना है। इसीलिए हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का था कि हमें थोड़ा अंदर से कुछ इनपुट मिल रही है कि वो यहाँ से पैसा इकट्ठा करके बाहर जाने की। कितने लोग हैं पीड़ित जो हैं और कितने पैसे लिए हुए हैं? सर एक तो अभी सर से बात हो रही थी, कम से कम इनके पास 200 का ग्रुप तो इनका है, 70 लोगों का हमारा ग्रुप है। ऐसे 5-6 ग्रुप चल रहे हैं। आप लगा लो 600-700 फैमिलीज है जो अफेक्टेड है। सर प्रोजेक्ट्स ही बहुत सारे हैं। कितना पैसा कितना है? एस्टिमेट सर 2000 करोड़ होगा कम से कम। 2000 करोड़ का घपला हुआ सर। सभी का 1-1 करोड़ रुपए कम से कम इन्वेस्टमेंट। मतलब सबकी अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, किसी की 1 करोड़, किसी की 2 करोड़। जैसे मेरी प्रॉपर्टी का साइज डिफरेंट है ना जी, प्रॉपर्टी साइज के हिसाब से। मैंने इनका वैल्यूएशन में फ्लैट बुक कराया था, 57% हमको अमाउंट दे चुका ऑलरेडी। सर नाम बताइए पहले आपका। मेरा नाम विवेक गुप्ता है। मैंने इनका वैल्यूएशन में फ्लैट बुक कराया था। टोटल मतलब 57% देने के बावजूद भी मुझे पता चला कि इन्होंने मेरा फ्लैट इसी और आगे बेच दिया। आज पूरे 9 महीने हो गए, कुछ सुनवाई नहीं। प्रतीक मित्तल ने खुद कमिट किया कि वो आगे इसको बेच चुके हैं फ्लैट। प्रॉपर मेरे नाम पे एग्रीमेंट है, सब कुछ है, लोन सैंक्शन है मेरे पास।
वो आगे किसी को भेज दिया। फिर अब कोई शिकायत वगैरह की गई? शायद कंज्यूमर कोर्ट में केस चल रहा है। सर, सुषमा गुप्ता का मालिक कौन है, उससे कभी बात हुई है, उससे कभी बात हुई है? मेरी डायरेक्टली प्रतीक मित्तल से ही मीटिंग हो रही है, उनकी जीएम से नया गुप्ता, उनसे बात हो रही है, पर हमेशा कोई ना गोली नहीं जिता देते हो, हफ्ते हफ्ते करके पूरा 9 महीने बीत गए। सर ये डिफेंस पर्सनल हैं और सर्विंग है इंडियन आर्मी में अभी करंटली। एक बार इनका आप समझिए। सर माई सेल्फ महबूब अली, मैं इंडियन आर्मी में एज ए जूनियर कमीशन ऑफिसर हूँ। मेरा 31 ईयर्स सर्विस चल रहा है अभी, ऑलमोस्ट मेरी सर्विस बॉर्डर पे ही रही है। तो हमने अपना सोच के कुछ एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ली थी सुषमा प्रेस्टीन में कि भाई रिटायरमेंट के बाद हमारा कुछ यहाँ पे होगा, हम थोड़ा बहुत आमदनी आएगी। तो इन्होंने तकरीबन मैंने अभी 65 लाख रुपए इनको दे चुका है, जिसमें 25 लाख रुपए मैंने HDFC बैंक से लोन कराया था। आदमी क्या सोचता है कि जिस पे बैंक लोन दे रहा है वो प्रॉपर्टी ठीक ही होगी, बैंक ने जब लोन दिया है वहाँ पे। तो जो इन्होंने कहा था कि भाई आपको जो रिटर्न देंगे हम उसमें से लोन की आपकी किस्तें जाती रहेंगी, रिटर्न इन्होंने बंद कर दिया। चेक मेरे पास रखे हुए हैं। अभी वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है। अभी 9 दिसंबर 2025 की पोजीशन थी और जिस हिसाब से प्रोजेक्ट की वहाँ कंडीशन है वो 5 साल भी कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो सारा पैसा जितना हमारा अपना नौकरी का था और जो छोटी मोटी प्रॉपर्टी थी सारा इनको दे दिया। अब अगले साल मेरी रिटायरमेंट है, कहाँ जाएंगे सर हम लोग? तो जब ये सेना को भी नहीं बख्श रहे हैं तो फिर बाकी हम लोगों के साथ क्या करेंगे ये लोग? प्रोजेक्ट कौन सा किसने? सुषमा प्रेस्टीन। और सक्सेना जी का भी रिटायरमेंट का पैसा लगाया, अभी प्लीज इनकी भी बात सुनिए। मैं डिफेंस में डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर्ड हुआ। जी, मैं डिफेंस मिनिस्ट्री से डिप्टी डायरेक्टर था और वहाँ से रिटायर्ड हुआ 23 में। और अक्टूबर 23 में मैंने 70 लाख रुपए इनको दिए सुषमा प्रेस्टीन में। और इन्होंने उसके बाद जुलाई 2024 तक तो चेक किए थे, वो कैश हुए। उसके बाद से स्टॉक बाय लिख के इन्होंने मेरे सभी चेक डिसऑन आ गए और रिस्पॉन्स 0। बात करने पे अभी काम शुरू होने वाला है, अभी सब कुछ हो जाएगा। वो मैनेजमेंट की मीटिंग चल रही है, गोल मोल जवाब देने के बाद। और प्रॉपर रिस्पॉन्स भी नहीं है, कोई चीज़ राइटिंग में भी नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। और कंस्ट्रक्शन साइट पर 0। और नए इन्वेस्टर को ये अभी भी प्रॉपर्टी बेच, जिनको नहीं पता न्यू इन्वेस्टर को अभी भी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। जैसे लुधियाना में ले ली, हिमाचल में ले ली, उनको पता ही नहीं है ये चल रहा है। पुराने प्रोजेक्ट सारे बंद पड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो इनके ब्रोकर हैं ना, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठग तो ये ब्रोकर हैं जो लोगों को घरों में घर जा जाके जो है ये शोर्ट जो है इंटरेस्ट का बहाना देके इन्वेस्टमेंट कराते हैं और फिर उनको तो रिटर्न मिल गया सर, रेरा वालों को कमीशन। आपने शिकायत की, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्या वजह? अभी सर ये बता रहे थे, प्लीज आइए जरा अपना शेयर करिए जरा। सर आप आइए प्लीज। सर रेरा मैं आ जाओ। कोई सुनवाई नहीं है और 90% पेमेंट दे चुका हूँ। रेरा में आपने शिकायत की, क्या रिस्पॉन्स? सर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। रेरा में केस डाला था, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ भी नहीं है। ग्रुप की तरफ से 350 फ्लैट है सुषमा क्रिसेंट के, ग्रुप की तरफ से भी हम एप्लीकेशन दे चुके हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। पैसा नहीं है हमारे पास। सर रिप्लाई नहीं है, वैसे तो सुषमा वाले अटेंड ही नहीं कर रहे, उनको परवाह ही नहीं है अभी क्या कौन बोल रहा है। जरूरी समझ ही नहीं देके कुछ रिप्लाई दें, अब कुछ भी नहीं। टोटल कितने इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है? 700 फैमिलीज के सर 350 तो सुषमा क्रिसेंट में है, एक प्रोजेक्ट की बात करें। इसके अलावा इनका सुषमा ZRK फंसा हुआ है, सुषमा प्रिस्टीन है, और जो नए प्रोजेक्ट इनके आ रखे हैं वो सारे ही है। कब से आपने ये बुकिंग करवाई थी? मेरी 21 से है सर, मेरी 22 में पोजेशन डेट थी मेरी, मेरी 2020 से। मेरी भी 2020। 22 में पोजेशन मिलना तो था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या कहते हैं रेरा वाले या वगैरह, मतलब किसी और को कंप्लेंट आपने डाली या कोर्ट? रेरा में डाल चुके हैं सर, रेरा में केस है, इनको नोटिस भेज दिया, लीगल नोटिस भेज दिया, कोई आंसर नहीं। कोई पुलिस कंप्लेंट इनके खिलाफ? हमने करी है EOW में की हुई है सर। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में UT चंडीगढ़ में ज्यूरिसडिक्शन लगती है, कंप्लेंट कर रखी है, एक्शन नहीं। बयान हो गया, अभी तक कोई फोन नहीं आया, कोई कुछ नहीं अभी। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा? किसी ने फॉलो अप किया, हमारे ग्रुप में ही है, उनको ये कहा गया कि सिर्फ आपकी कंप्लेंट के लिए नहीं बैठे हम, जिसने फॉलो अप किया। अब आपका क्या डिमांड किया है? मतलब डिमांड एक्शन चाहिए इनके अगेंस्ट सर चाहिए सर, रिफंड चाहिए और क्या डिमांड हो सकती है? रिफंड सर मेरी पोजीशन पोजीशन चाहिए चाहिए।
या तो पोजेशन दे या हमारा पोजेशन दो। पैसा दे। मेन बात तो ये है ना, जिस चीज़ के लिए हमने पैसे लगाए हैं पोजेशन दो। सबसे पहले तो जो हमें जिस लिए इन्होंने प्रोजेक्ट बेचे हैं कि हम आपको श्योर रिटर्न देंगे, पहले तो वो शुरू करें, फिर साइटों पे काम शुरू करें। जिन के पेपर वर्क प्रॉपर नहीं है उसको पेपर वर्क को प्रॉपर करें, जो कमिटमेंट्स करी हुई है उसको पूरा करें। तो हमारी यही मांग है, इससे कोई हम जनरल मांग रहे हैं, कोई हम ये तो नहीं कह रहे कि हम अलग से कुछ दे दो, जो हमारा बनता है वही मांग रहे हैं हम लोग। सर हमें आपसे किसकी बात होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है सुषमा? सर वो आप तो फ्रंट पे आते नहीं है, कभी किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव को भेज देते हैं, कभी ऑफिस के किसी स्टाफ को भेज देते हैं, वो भी 2-2 महीने बाद चेंज कर देते हैं ताकि नए बंदे को नई चीज समझानी पड़े। 6 महीने बाद इनका बंदा बदल जाता है, सेल्स टीम से कोई आ रहा है, कोई उसको 6 महीने बाद पता ही नहीं लगता कहाँ गया। अच्छा मैं 1 महीने बाद ये शुभम जी है, इनका ऑफिस उनके ऑफिस के बिल्कुल पास है, ये रोज जाते हैं, उनसे नहीं मिल पाते। 7 वाला ऑफिस है इनका। बताइए प्लीज। सर 2019 में हमने इनसे प्रॉपर्टी ली, ठीक है जी, एश्योर्ड रिटर्न के नाम पे हम आपको देंगे। पिछले 6-7 साल हो चुके हैं, कोई पोजेशन नहीं मिला अभी तक, ठीक है, कोई एश्योर्ड रिटर्न 2-3 साल से की बात हो चुकी है, कुछ नहीं इनकी तरफ से। अगर हम जाते हैं हर बार इनका 2 महीने बाद बंदा चेंज हो जाता है, ठीक है जी। लोकल पुलिस को कंप्लेंट हो जाते हैं, वो ये यहाँ पे मिलते नहीं हैं। हालांकि हमें ये भी पता लगा ये अपने घर में नहीं रह रहे, होटल्स में रहते हैं, लोकेशन चेंज कर करके। अब आप खुद समझदार है नहीं, कोई बंदा होटलों में रह रहा है तो उसका कारण क्या है कि क्यों होटलों में रह रहे हैं जी। इनकम टैक्स वेरीफाई बता दीजिए। उसके बाद अपने ऑफिस में जाओगे, 2 महीने बाद पहले मेरे ख्याल से अभी नाम का एक लड़का था, अब इन्होंने नवा लड़का चेंज करके एक नवा रख दिया है, तो हर बार इनका नवा बंदा वहाँ पे मिलता है सेल्स के प्रयास किया है। तो प्रॉब्लम यही है कि हमारा तो है कि यार शोर रिटर्न दे, अगर वो नहीं दे सकते तो पोजेशन जल्दी से जल्दी दे। और दूसरा हमें ये लग रहा है कि हमें ये भी सुनने में है कि आपको निकलवा के अपना जल्दी से जल्दी ये लुकआउट नोटिस का क्या है, इन्होंने कोई रसीद वगैरह दी है आपको जो पैसे वगैरह दिए हैं? सर पेमेंट मेरी पेमेंट जो है ना सर 65.5 लाख में से सिर्फ 3.5 लाख रुपए कैश है, कोई नहीं है, हमारे पास चेक्स पड़े हैं। बाकी Proof of payment है। हाँ सारा कुछ ऑनलाइन पेमेंट है, सारी पेमेंट बैंक के थ्रू दी हुई है इनको। नहीं है। NRIPS में कंप्लेंट किया है, वहाँ भी कोई एक्शन नहीं है। जिनके चेक्स बाउंस हो गए हैं उन लोगों ने केस कर दिए हैं, 1.5 साल से कोई एक्शन नहीं है। रेरा में कंप्लेंट्स कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं है। तो ये हमारी आखिर में यही वो है कि भाई मीडिया से रीच आउट करके हमारी आवाज़ पहुँचे ताकि नए इन्वेस्टर्स बचें इनमें पैसे डालने से, और जो पुराने हैं उनके लिए कोई सोल्यूशन हो। सर टोटल पेमेंट प्लान के हिसाब से इनके सुषमा के आप अब तक कितने परसेंट अमाउंट दे चुके हो? सर मैं 100% दे चुका हूँ। हर किसी का डिफरेंट प्रॉपर्टी का साइज़ है, प्रॉपर्टी की लोकेशन है, डिफरेंट उनका पेमेंट प्लान है। मोर और सो जो है सिचुएशन ये है कि 1,500 करोड़ या 2,000 करोड़ का स्कैम ये कर चुके हैं अभी करंट डेट में। आपकी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी जहाँ आपने इन्वेस्ट किया? सुषमा प्रिस्टीन एयरपोर्ट रोड पे प्रोजेक्ट है। आपको क्या वादा किया गया था पोजेशन का, कब तक पोजेशन देंगे? पोजेशन तो सर मैंने इन्वेस्ट ही अभी 2023 में किया था मार्च में, तो मेरा 5 साल का पीरियड था, मगर ये कहते थे कि हम एश्योर्ड रिटर्न जब तक देंगे 28-29 में आपको पोजेशन दे देंगे। वो रिटर्न में है पेपर मेरे पास। तो अभी इनका क्या रिस्पॉन्स है आपको कि कोई रिटर्न दे रहे हैं? रिस्पॉन्स सर अवेलेबल ही नहीं है। रीच आउट करो आपको पहुँचते नहीं, पुलिस स्टेशन ही नहीं पहुँचते, कोर्ट में नहीं पहुँचता इनका बंदा। आपने कोई लीगल नोटिस वगैरह कोई वैसी कार्रवाई करवाई? मैंने करी है जी, कोई डॉक्यूमेंट सब है मेरे पास। मैंने DG पंजाब पुलिस को कंप्लेंट करी। हाँ जी। तो रेरा वालों से आपसे क्या रास्ता हुआ? रेरा कुछ भी नहीं सर, वो एक साइड की कम्युनिकेशन है सर। सिर्फ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है UT, इन्होंने ज़रूर बुलाया था बयान दर्ज करने के लिए, वो भी 1.5 महीने से साइलेंट है। इनकी जो मैनेजर है नेहा गुप्ता GM, जब हम NRIPS में चेज कर रहे थे, मेरी मदर भी सीनियर सिटीज़न है, वो मेरे साथ आती थी क्योंकि वो पावर ऑफ अटॉर्नी है जो NRI है उनकी। उनको जब हम वहाँ विजिट करते सारा दिन तो हम पुलिस स्टेशन में बैठते थे, सारा दिन इनके ऑफिस में बैठते थे। 1.5 महीने बाद नेहा ने हमें कहा कि वहाँ क्यों धक्के खा रहे हो, आर्म ट्विस्टिंग से कुछ नहीं होगा, आप क्या सोच रहे हो, आपकी वहाँ पे बातचीत है, हमारी भी सेटिंग है वो। और वो हमें पता भी चल गया क्योंकि कोई एक्शन ही नहीं हुआ। वो ये कहते हैं क्रिमिनलिटी नहीं है। तो अब ये सिचुएशन है सर। मतलब आपको लगता है कि अथॉरिटीज अभी इसका वेट कर रहे हैं कि ये बैंक्रप्सी दिखाए, उसके बाद ही वो गौर करेंगे आपकी कंप्लेंट्स पे? सर हमें ये लगता है कि अथॉरिटीज़ को ये सेटल कर रहे हैं विद देयर माइट, विद देयर मनी।
ये वेल कनेक्टेड है, पॉलिटिकली कनेक्टेड है। अभी तक कोई एक्शन ही नहीं है सर, 1.5 साल से लोग शोर मचा रहे हैं। जो इतना लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने इकट्ठा किया वो गया कहाँ? अब ये कहते हैं इनकी मंथली रिटर्न थी 150 करोड़ की, फिर कहते हैं 30 करोड़ की थी। अभी 1-1.5 करोड़ की रिश्वत में मैनेज कर रहे हैं। जहाँ भी कंप्लेंट होती है वो जगह सेटल हो जाती है। सर आपका भी मैटर क्या है? तो मेरा सेम है, श्योर रिटर्न मेरी बंद 1.5 साल से हो गई थी। सुषमा प्रेस्टीन में मेरा प्रोजेक्ट था, इन्होंने मेरे को पोजेशन डेट दी थी अक्टूबर 31, 2025। वो निकल चुकी है, कंस्ट्रक्शन हुई नहीं है, ना पोजेशन के बारे में मैं लेटर डाल चुका हूँ इनको, कोई रिप्लाई नहीं आई, कोई कुछ नहीं। आप कितने परसेंट? बिल्टेक जो है ये पुराना बिल्डर ग्रुप है ट्राई सिटी जीरकपुर में। सामने सर इन्होंने जो है कई सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पहले कमीशन किए, उसके बाद जो है मास स्केल पे इन्होंने लोगों से इन्वेस्टमेंट्स इनकर करी। पूरे नेशनल हाईवेज पे इनके बोर्ड थे 12% एश्योर्ड रिटर्न के, सारा चंडीगढ़, सारा मोहाली, सारा एलांते मॉल, और जगह जगह इनके जो है अपने एजेंट्स जो थे जिन्हें चैनल पार्टनर कहते थे, ये हंटिंग पे निकले हुए थे कि इन्वेस्टर्स लेके आओ और एयरपोर्ट रोड की प्रॉपर्टीज़ बेचो, ये शिमला हाईवे की प्रॉपर्टीज़ बेचो। यहाँ पे इन्होंने बड़े सारे प्रोजेक्ट्स दिखाए, ऐसे विजुअलाइज करके, डेमो दिखा के बहुत सारे लोगों से इन्होंने इन्वेस्टमेंट इनकर करी और उनको एश्योर किया कि जी आपको हम 12% मंथली जो है रिटर्न्स देंगे और बाद में जो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी उसकी वैल्यू होगी। ये भी उन्होंने कहा कि अगर आगे अपने रेंट आउट करनी है तो 7.5% का हम लीज एग्रीमेंट भी करवाएंगे किसी कमर्शियल से। 12 साल की थी। हाँ जी, इस चीज़ को मेंटेन करते करते इन्होंने 2023 में तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्होंने इनकर करी। 24 अप्रैल में इन्होंने सर बहुत सारे लोगों की रिटर्न्स बंद कर दी, जुलाई आते आते सबकी रिटर्न्स बंद कर दी। साइट्स पे किसी पे भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। अब कई बार ऐसा भी सुनने को आता है कि इनका रेरा भी कैंसिल हो गया था, एक दो साइट का दोबारा अप्लाई किया है। रिसेंटली इनको 2 रेरा और अभी मिले हैं। और सर इनके प्रोजेक्ट्स एक्सटेंड करते हैं एयरपोर्ट रोड से, हिमाचल वाले रोड से, और कसौली की तरफ भी इनके 2 प्रोजेक्ट हैं। पटियाला रोड पे प्रोजेक्ट हैं एरो सिटी के नाम से। एयरपोर्ट के नाम से ये बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करके इन्होंने बेचे थे प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। इन्वेस्टर्स जो हैं सर रिटायर्ड पर्सनल्स हैं, NRIs हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन लेके इन्वेस्ट किया, वो लोन भी चुका रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट तो इधर से आ नहीं रहा है, प्रॉपर्टी उनके हाथ से गई है। बेसिक जो सब उन्होंने अपनी किसी ने FD तोड़वाई या सेविंग्स यूज़ करी वो उनके हाथ से गए। और ये सर इनके दिसंबर 24 में शायद टैक्स की रेट्स हुई थी, उससे पहले ही 6 महीने पहले इन्होंने ये चीज़ें शुरू कर दी थी। मार्केट में अपना जो है इन्वेस्टमेंट इन्होंने निकाल लिया। ऐसा कहते हैं कि इन्होंने बाहर निकलने का प्लान बना लिया है, इसीलिए हम रीच आउट कर रहे हैं मीडिया को।